नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रत्युष और ये आप देख रहे हैं 2025 महिंद्रा XUV 3XO का MX2 वाला वेरिएंट। एक्चुअली बहुत ज़्यादा बढ़िया वेरिएंट है, आपको अच्छे फीचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये इसका मतलब डीजल में मैनुअल वाला होता है, सो एक्चुअली बहुत डिमांड में होता है और कम भी आता है एक्चुअली शोरूम में, सो बहुत मुश्किल से मिला है वेरिएंट। और प्राइस की बात करें सो ऑलमोस्ट 11.6 लाख ऑन रोड गुवाहाटी की मैं बात कर रहा हूँ। आप अपना शेयर कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ऑन रोड प्राइस वो सब बता दूंगा। और डीजल अगर आप लेना चाहते हैं ना, ये आपको बेस वेरिएंट इसका मिल जाएगा। सो सारे फीचर्स देख लेते हैं। सब फ्रंट फ्रंट का लुक फ्रंट से भी एक्चुअली ठीक ही लगा है। बीच वाला ग्रिल ऐसे आपको यहाँ पे पियानो बैक मिल जाएगा, अलॉन्ग विद 6 स्लॉट में यहाँ पे क्रोम दिया गया, बीच में महिंद्रा का लोगो। और हेडलैम्प की बात करें तो ऐसे एलईडी यहाँ पे DRL दिया गया, सेम ही एलईडी इंडिकेटर का भी काम कर देगा। और मेन हेडलैम्प की बात करें तो ऐसे यहाँ पे प्रोजेक्टर हेलोजन में थोड़ा इज ओवरऑल डिसेंट, बट आप थोड़ा अपग्रेड करवा सकते हैं। फॉग लैंप्स भी आपको नहीं मिलेगा। लोअर अंडर पोर्शन ब्लैक प्लास्टिक अलॉन्ग विद सिल्वर स्किड प्लेट ट्रीटमेंट और बॉन्ड यहाँ पे क्लैम्पशेल टाइप दिया है। और इंजन की बात करें तो इसका 1.5 को डीजल इंजन मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 115 PS ऑफ पावर और 300 न्यूटन में इसके टॉर्क निकाल देता है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन है। रिफाइनमेंट भी अच्छा आपको ओवरऑल मिल जाएगा क्योंकि महिंद्रा का इंजन है। यहाँ पर आपको इंसुलेशन मिल जाएगा, अंडर बॉडी कवरिंग भी दिया गया। सो एक्चुअली ना, अगर आपको XUV 3XO लेना है, आप डीजल इंजन पे जाइए, बढ़िया आपको डीजल वाला यहाँ पर टॉर्क मिल जाएगा। माइलेज भी एक्चुअली बढ़िया निकाल देता है और मैनुअल के साथ एक्चुअली बहुत अच्छा ट्यूनिंग यहाँ पे किया गया। और इसका जो एग्जैक्ट माइलेज है आपको मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दूँ। सो ओवरऑल साइड का लुक साइड से भी एक्चुअली ठीक ही लग रहा है, बट अब थोड़ा आपको प्लेन बेसिक यहाँ पे लगेगा। अच्छा खासा बॉडी साइड क्लैडिंग। और टायर्स की बात करें तो ऐसे यहाँ पे स्टील व्हील्स दिया गया मैट ब्लैक फिनिश में। फ्रंट पे डिस्क, रियर में डिस्क। प्रोफाइल है 205/65 R60। प्रोफाइल इज ओवरऑल गुड। ग्राउंड क्लियरेंस आपको बढ़िया मिल जाएगा। आउटसाइड जो RBMs है ऐसे ग्लॉस ब्लैक फिनिशिंग अलॉन्ग विद LED इंडिकेटर। A पिलर ग्लॉस ब्लैक और B और C पिलर आपको बॉडी कलर मिल जाता है। ग्लास इरेज डिसेंट और कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा, सो रिमोट बटन से आपको कार लॉक अनलॉक करना है। सेंट्रल लॉकिंग आपको जरूर मिल जाता है। कोई भी ऊपर रूफ रेल नहीं आता और पीछे नॉर्मल एंटीना दिया गया। सो रियर का लुक ये सब एक्चुअली ठीक ठाक ही लग रहा है। यहाँ पे आपको वाइपर डिफोकर वो सब नहीं मिलेगा, एटलीस्ट डिफोकर थोड़ा होना चाहिए था। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। और टेल लैम्प्स की बात करें तो ऐसे आपको LED यहाँ पे टेल लैम्प्स मिल जाएंगे, पर इसका जो इंडिकेटर है वो आपको जरूर हेलोजन ही मिलता है। बीच वाला पार्ट यहाँ से पियानो बैक फिनिशिंग, XUV 3XO की ब्रांडिंग अलॉन्ग विद महिंद्रा का लोगो। लोअर अंडर पोर्शन पे ऐसे ब्लैक प्लास्टिक और थोड़ा सिल्वर स्किड प्लेट ट्रीटमेंट दिया गया। पीछे आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। पता नहीं मतलब क्यों कंपनी इस पे कॉस्ट कटिंग करती है। 4 एटलीस्ट बेस वेरिएंट से यहाँ पे थोड़ा होना चाहिए था। व्हाइट लाइट्स फॉर नंबर प्लेट, यहाँ पे रिफ्लेक्टर। ग्राउंड क्लियरेंस इज गुड और टूइंग भी आपको नीचे ही मिल जाता। और बूस्ट स्पेस की बात करें तो एक्चुअली कंपनी मतलब बहुत ज़्यादा क्लेम करती है, ऑलमोस्ट 360 लीटर से ऊपर। वो एक्चुअली मतलब फ्लोर बोर्ड से ऑलमोस्ट रूफ तक है। कौन है ये लोग? सो रियल वर्ल्ड में आपको वही 295 से 300 लीटर के बीच में स्पेस मिल जाएगा। सो एक्चुअली थोड़ा यहाँ पे आपको सेगमेंट से कम ही स्पेस मिलता है। अब थोड़ा शोरूम में जाकर देख लीजिएगा। बट एक लार्ज, एक मीडियम, एक स्मॉल बैग आप कैरी कर पाएंगे, बट उतना वापस जगह नहीं बचेगा। इन चीज़ को आप 60/40 स्प्लिट कर सकते हैं। पार्सलिटी आप लगा सकते हैं एक्सरी में। यहाँ पे ऐसे हुक्स भी आपको दोनों साइड में मिल जाएगा। कोई भी बूट लाइन नहीं आता। ये सब बढ़िया से कवरिंग किया गया। यहाँ पे भी कवरिंग मिल जाएगी, यहाँ पे हाथ डाल के आप बूट खोल पाएंगे। और इसका जो एग्जैक्ट स्पेयर व्हील का साइज है आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। सो रियर डोर का लुक सुबह आपको डोर टोन फिनिशिंग मिल जाएगा। सारे जगहों पे हार्ड प्लास्टिक दिया गया। मैट ब्लैक डोर हैंडल्स, अच्छा बॉटल रखने के लिए स्पेस, स्पीकर का प्लेसमेंट। टोटल आपको एज वेरिएंट में 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे। क्वालिटी ओवरऑल डिसेंट। घर में चलना उतरना कोई इशू नहीं है। अच्छी खासी ओपनिंग। और सीट की बात करें तो वो आपको ब्लैक फैब्रिक सीट मिल जाएगा, थोड़ा ऐसे पैटर्न भी दिया गया। इट्स ओवरऑल वेरी कंफर्टेबल। प्रॉपर आइसोपिक चाइल्ड सीट माउंट्स। दोनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, तीनों पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट। और इन चीज को आप 60/40 स्प्लिट कर पाएंगे। और ये लोगों की बात करें सोफन की सीट मेरे हिसाब से चल रहे थे मेड ऑफ फिटेड बेंच। सो लेग रूम एक्चुअली मुझे यहाँ पे बढ़िया मिल रहा है। अंदर से सपोर्ट इज ऑल्सो वेरी गुड। स्पेस और कंफर्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है। बढ़िया एज कम्पेयर टू नेक्सॉन। अंदर से सपोर्ट यहाँ पे थोड़ा आपको कम मिलेगा, वो आप टेस्ट ड्राइव थोड़ा कर लीजिएगा। मैगजीन होल्डर्स आपको कोई भी साइड में नहीं मिलता। यहाँ पे रियर AC वेंट्स, फोन रखने के लिए स्पेस, एक टाइप सी पोर्ट, नीचे एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी देगा, सो आप टायर इनफिल भी कर पाएंगे। फ्लोर ऑलमोस्ट फ्लैट। और यहाँ पे 3 एडल्ट सीट एक्चुअली बैठ सकते हैं। ग्लास एरिया इज गुड। डैम ग्रैब हैंडल अलॉन्ग विद हुक। यहाँ पे हेलोजन लाइट। सीट बेल्ट को आप हाइट के लिए एडजस्ट कर पाएंगे। और बेस वेरिएंट से आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। और हेडरूम की बात करें तो हेडरूम में कोई भी कमी नहीं है, बढ़िया हेडरूम मिल रहा है। रिक्लाइन इज ओवरऑल वेरी गुड। सो स्पेस कंफर्ट का है, फीचर्स का है, ज्यादा आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। इट्स ओवरऑल वेरी कंफर्टेबल। सो आप फ्रंट में चलते हैं। सो ओवरऑल फ्रंट डोर का लुक सो आपको डोर टोन फिनिशिंग मिल जाएगा, ब्लैक और थोड़ा आइवरी का। प्लास्टिक टेक्सचर इज ओवरऑल वेरी गुड। ये सब प्रॉपर आपको हार्ड प्लास्टिक ही मिल जाएगा। और पावर विंडोज की बात करें तो ऐसे ग्लॉस ब्लैक फिनिशिंग में दिया गया। ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे ऑटो डाउन भी मिल जाएगा। चालक फॉर द मिरर्स, कार को लॉक करना। आउटसाइड डोर बेल्स को इंटरनली एडजस्ट कर सकते हैं, हाथों से आपका फोल्ड बोल्ड करना होगा। और सीट की बात करें तो हाइट के लिए आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। बेस वेरिएंट में हाइट एडजस्ट नहीं देने से भी ठीक होता, बट यार इस वेरिएंट में तो एटलीस्ट थोड़ा होना ही चाहिए था। और ऐसे ही फुल आपको ब्लैक फैब्रिक सीट मिल जाएगा, अच्छा क्वालिटी है। बैक सपोर्ट इज गुड। और इनमें एयरबैग्स आता है, सो एयरबैग कंप्लीट सीट कवर ही लगाइएगा। प्रॉपर एडजस्टेबल हेडरेस्ट। यहाँ से इसका फ्यूनेट खोल पाएंगे।
और ये इसका मैनुअल, सो छोटा सा आपको यहाँ पे डेड पेडल मिल जाएगा, यहाँ से हुड खोलने का ऑप्शन, यहाँ पे फ्यूज बॉक्स और यहाँ पे कुछ बटन्स मिल जाएंगे। सो ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवल करना और ऐसे इल्यूमिनेटेड की होल है, सो चाबी डाल के आपको कार स्टार्ट करना। सुपर इंडिया का लुक, सुबह आपको डोर टन फिनिशिंग मिल जाएगा, ब्लैक और थोड़ा एवरी का प्लास्टिक टेक्सचर इज बोला वेरी प्रीमियम। पहला बेसिक चीज देख लेते हैं। सो बॉनेट यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत विजिबल हो जाएगा, ये पहला सुनने से मोटे नहीं है, पैर रखने के लिए जगह अच्छी है और छोटा सा आपको डेड पेडल भी दिया गया। प्लास्टिक टेक्सचर क्वालिटी में महिंद्रा में कोई भी दिक्कत नहीं है। इस वेंस का राउंड आपको थोड़ा वही डार्क ग्रे फिनिशिंग मिल जाएगा, यहाँ पे ऐसे थोड़ा ग्लॉस ब्लैक फिनिशिंग। और ग्लव बॉक्स की बात करें तो स्पेस बढ़िया है, यहाँ आपको डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए भी जगह मिल जाएगा, बट यहाँ पे लाइट कूलिंग नहीं दिया गया। पैनल गैप वो सबका ज़्यादा इशू नहीं है। एसी वेंस के अराउंड से प्रॉपर पीआर और ब्लैक फिनिशिंग। यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग ऑन ही की ऑफ है, वो आपको विजिबल हो जाएगा। हैजल लैम्प का बटन, यहाँ सब प्रॉपर ट्रिप मीटर वो सब चेंज कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको स्टेयरिंग के मोड्स भी मिल जाएंगे। सो दिखा देता हूँ मैं आपको स्टेयरिंग का मोड। सो कंफर्ट मोड आपको मिल जाएगा, सो नॉर्मल और स्पोर्ट्स। सो इससे थोड़ा स्टेयरिंग मतलब हैवी हो जाता है, हाईवे में चलाएंगे सो आप थोड़ा हैवी कर लीजिए, और शहरों के लिए कंफर्ट मोड आप प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। और एसी की बात करें सो यहाँ पे आपको ऐसे मैनुअल एसी मिल जाएगा। एसी कूलिंग इज ओवरऑल वेरी गुड, यह सब इसका ओवरऑल टेम्परेचर कंट्रोल कर पाएंगे और सारे डायरेक्शन वो सब कंट्रोल करने के लिए सारे आपको बटन्स मिल जाएंगे। और बीच से दबाने से एसी आपका ऑन ऑफ हो जाएगा। मैक्स एसी का भी ऑप्शन मिल जाता है, सो गर्मियों के दिनों में एक्चुअली काफ़ी यूजफुल है। और चार्जिंग की बात करें सो यहाँ पे आपको एक ऐसे टाइप ए पोर्ट मिल जाएगा। सो चार्जिंग इज ओवरऑल सॉर्टेड, अच्छा फोन रखने के लिए स्पेस। और गियर बॉक्स की बात करें सो इसका 6 स्पीड मैनुअल, ओवरऑल ठीक ठाक स्मूथ शिफ्टिंग है, पर नॉट द मतलब Hyundai मारुति लेवल उतना अभी भी स्मूथनेस नहीं आया, बट फिर भी इट्स ओवरऑल डिसेंट। थोड़ा सबको सिल्वर फिनिशिंग मिल जाएगा, ये सब रबराइज दिया गया, नीचे प्रॉपर लेदर ऐप, यहाँ पे भी पियानो ब्लैक फिनिशिंग। 2 कप होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक, ऐसा आपको लेदर ऐप आर्मरेस्ट मिल जाएगा, स्लाइड नहीं कर पाएंगे और इसके अंदर अच्छा स्पेस दिया गया। और यहाँ पे आपको ऐसे मैनुअल डिमिंग RVM मिल जाएगा, यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं आता, यहाँ पे आपके पास एक वैनिटी मिरर वो सब नहीं मिलेगा। और इस साइड में आपको टोल टिकट होल्डर भी नहीं दिया। और इंफोटेनमेंट की बात करें तो आपको 10 इंच का सिस्टम मिल जाएगा। एंड्रॉइड एप्पल का पे वो सब यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। टोटल आपको यहाँ पे 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे और ये सब बेसिक फुल पियानो बैक फिनिशिंग में दिया गया। सो इतने प्राइस पॉइंट में भी एंड्रॉइड एप्पल का पे का ना होना वो मुझे उतना थोड़ा अच्छा चीज़ नहीं लगा। एटलीस्ट मतलब कंपनी फिटेड एक अच्छा सिस्टम होने से अच्छा लगता है। ये मतलब वही सस्ता आपको एंड्रॉइड जो चाइनीज सिस्टम आता है वैसा यहाँ पे आपको फील आएगा। सेम रेवेक्स M में भी मैंने कंप्लेन किया था, वो आपको सेम MX2 में भी वही सेम चीज़ मिलता है। इनबिल्ट आपको नेविगेशन मिल जाएगा, ब्लूटूथ, रेडियो, म्यूजिक, सेटिंग्स, एप्स थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ। सो ऑक्स, ब्लूटूथ, ये कार्बेट लिंक जो है ना, सो इससे आप मतलब बेसिकली फ़ोन मिररिंग करके उसी से आपको मतलब बाकी चीज़ें ऐप्स चला पाएंगे। उसके बाद यूट्यूब वीडियो देखना है वो सब आपका यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। सो यही चीज़ है, ज़्यादा आपको कुछ यहाँ पे सहूलियत नहीं मिलता। म्यूज़िक, रेडियो, सेटिंग्स में आपको वही फुल एंड्रॉयड वाला यहाँ पे फील आएगा। सो नेटवर्क ऐप्स ये सब थोड़ा बहुत आपको चीज़ यहाँ पे मिल जाता है। और जैसे आप रिवर्स करेंगे सो देख सकते हैं कोई भी आपको कैमरा नहीं मिलता, बेसिक ऐसे पार्किंग सेंसर है, उसी से आपको पता करना है पीछे कार वो सब है कि। और स्टेयरिंग की बात करें तो नॉर्मल आपको स्टेयरिंग मिलेगा, लेदर फ्लैट बटन वो सब कुछ नहीं है। यहाँ पे सारे ऑडियो के कंट्रोल्स ये सब बेसिक पियानो ब्लैक फिनिशिंग दिया गया, बीच में महिंद्रा का लोगो, मैनुअल वाइपर्स, मैनुअल हेडलैम्प्स और स्टेयरिंग को अपसेट टिल्ट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, नॉट फॉर टेलीस्कोप। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो फुल्ली आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है। फॉन्ट्स एक्चुअली बढ़िया दिया गया, ऐसे आपको रेड कलर का थोड़ा बैकलाइटिंग भी मिल जाएगा। और बीच में MID है जहाँ पे टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, उसके बाद इंजन टेम्परेचर, फ्यूल लेवल, ये सब देख पाएंगे। बाकी आपको मतलब यहाँ से कंट्रोल करना होगा। सो देख सकते हैं डिजिटल आपको स्पीड दिख जाएगा। उसके बाद DF का लेवल क्योंकि डीजल वाला है, डिजिटल क्लॉक, क्लस्टर सेटिंग्स थोड़ा बहुत चेंज कर पाएंगे, ट्रिप है उसके सारे डिटेल्स, उसके बाद ट्रिप भी उसके सारे डिटेल्स, डिस्टेंस टू एम्प्टी ये सब है। और बाकी आपको अगर रीसेट करना है या सबका कंट्रोल हो जाएगा। सो कैसा लगा आपको XUV 3XO का MX2 वाला वेरिएंट, आप मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं। इट्स बड़ा गुड वेरिएंट, बट अगर मुझे लेना होता ना मैं थोड़ा बजट इंक्रीज करके एटलीस्ट MX2 Pro या फिर MX3 ये सब पे जाता। बट ठीक है, जिनको उतना बजट इंक्रीज नहीं कर सकते उनके लिए भी अच्छा वेरिएंट ही है, क्योंकि टच स्क्रीन ये सब आपको मिल जाता है। बट यार ज़्यादा कोई काम का नहीं है टच स्क्रीन, सो शायद आपको रिप्लेस करवाना ही पड़े। सो अब सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी की बात करें तो आपको 6 एयरबैग्स, ABS, CBD, ESC, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड, आइसोपिक चाइल्ड सीट माउंट्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगे। सेफ्टी फीचर्स सब ठीक है और बिल्ड क्वालिटी भी आपको बढ़िया मिल जाएगा। ग्लोबल रैंक आप पे 5 स्टार स्कोर ला चुकी है। सेफ्टी में कोई भी दिक्कत नहीं है, स्पेस आपको बढ़िया मिल जाता है। लुक्स थोड़ा सब्जेक्टिव है, बट अगर आपको थोड़ा अलग सा लुक चाहिए आप रेवेक्स वाला सीरीज देख सकते हैं थोड़ा। और बूट स्पेस आपको मतलब इस कार का एक ही मुझे डिसअपॉइंटमेंट लगता है। सो ऑन पेपर मतलब महिंद्रा ने काफ़ी बड़ा क्लेम किया कि बढ़िया आपको बूट स्पेस मिल जाएगा, पर वो एक्चुअली मतलब रूफ लाइन तक है, सो उतना तक तो कोई लगेज रखता नहीं है। सो आपको कम मतलब कंपटीशन से यहाँ पर थोड़ा बूट स्पेस कम मिलेगा, पर बाकी कार इज ओवरऑल वेरी गुड। इंजन आपको बढ़िया ऑप्शन मिल जाएगा, डीजल का एक ही दो मतलब नेक्सॉन और ब्रेजा ही आता है और सोनेट भी आता है, ये 3 ही कार्स है इस सेगमेंट में डीजल वाले। ये एक्चुअली बढ़िया पावर निकल देगा डीजल में, लो एंड टॉर्क का है, हाई एंड टॉर्क का है, कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और महिंद्रा का सेल्स अवेलेबिलिटी इज ओवरऑल डिसेंट, आप ले सकते हैं इसे। सो मैं करता हूँ आपको वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसा नए वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।